कृष्णा। आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो अभी हमारा चतुर्थ स्कंद चल रहा है और पिछली 2 सत्र में हम ध्रुव महाराज की कथा ले रहे हैं। तो ध्रुव महाराज की कथा में चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये हमारे पूरे हो गए थे और आज हम अध्याय 10 से हम शुरू करेंगे। तो पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार ध्रुव महाराज ने, जब वो 6 वर्ष के हैं और थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर ली है। मात्र 6 महीनों में उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर ली थी। जो पहला महीना है उसमें उन्होंने फल और जो जंगली बेर थे वो खाए। हर तीसरे दिन दूसरे महीने में उन्होंने जो सूखी हुई घास थी और पत्ते थे वो खाए। तीसरे महीने में वो 9वें दिन में थोड़ा बस पानी पी के उन्होंने अपना काम चलाया और फिर
जो चौथा महीना आया उसमें वो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया उन्होंने की, जो कि वो 12 दिन में सांस लेते थे। और फिर 5वें महीने पे उन्होंने पूर्ण रूप से अपने श्वास पर नियंत्रण कर लिया। और छठे महीने में वो उनके अंदर भगवान प्रकट हो गए, जिससे उनकी तपस्या पूरी हो गई और भगवान स्वयं सामने उनके प्रकट हो गए। तो इस तरह हमने देखा था। फिर वो जब उनकी तपस्या पूरी हो गई थी, उनके पिता उनको घर लेकर आए थे। पिछले सत्र में हमने देखा था पिता उनको राजमहल तक लेकर आए थे। और जब वो थोड़े व्यस्त हो गए ध्रुव महाराज, तो उन्होंने अपना सारा राज्य का जो कार्यभार है वो ध्रुव को सौंप दिया उनके पिता उत्तानपाद ने, और वो खुद वानप्रस्थ लेकर चले गए। और जब पिता चले गए तो उसके बाद ध्रुव महाराज का विवाह हुआ। 2 विवाह हुए। पहला हुआ भ्रमी से, जो शिशुमार की पुत्री हैं, उनसे 2 पुत्र हुए उनको, कल्प और वत्सर। और जो दूसरी पत्नी है इला, वायुदेव की पुत्री हैं, उनसे 1 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, उत्कल। और पुत्री जो थी उनकी परम सुंदरी थी। तो यहाँ तक हमने पिछले सत्र में देखा था। उसके बाद हमारा 10वां अध्याय शुरू होता है। तो 10वां अध्याय में आता है कि जब एक दिन, अभी उत्तम का विवाह नहीं हुआ है और ध्रुव महाराज का विवाह हो गया था, लेकिन उत्तम का अभी तक विवाह नहीं हुआ। और उत्तम कहाँ चले गए हैं? वो एक दिन आखेट खेलने के लिए हिमालय में चले गए। और वहाँ पर उन्होंने, जब वो आखेट खेल रहे थे, तो एक यक्ष जो बहुत शक्तिशाली था, उनसे युद्ध करते समय उत्तम मारे गए। उनका वध कर दिया यक्ष ने। और थोड़े समय के बाद जब माँ सुरुचि को पता चला, तो वो भी गई वन में, और वो दावानल में वहीं पर उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। फिर जैसे ही ये खबर ध्रुव महाराज को पता चली कि उनके जो भाई हैं उत्तम, उनको यक्ष ने मार दिया है, यक्षों ने उनका वध कर दिया है, तो वो अलकापुरी, यक्ष कहाँ रहते हैं? अलकापुरी उनका राजधानी है। तो वहाँ पर जाने का उन्होंने निश्चय किया और उनको दंड देने का निश्चय किया कि मैं उनको दंड दे के आऊँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई की हत्या की है, तो मैं भी उनको पूर्ण रूप से समुचित दंड दूंगा। तो ऐसा सोचकर अभी ध्रुव महाराज चल पड़े अलकापुरी के लिए। ये अलकापुरी कहाँ पर है? ये अलकापुरी है हिमालय की घाटी में। और यहाँ पे जो शिवजी जी के अनुयायी हैं, उन सबों से भरी हुई है ना। तो सारे यक्ष वहीं पर रहते हैं अलकापुरी में। और जब वहाँ पे ध्रुव महाराज पहुँचे, तो उन्होंने अपना शक्तिशाली जो शंख बजाया, जिससे सारी जो आसपास की जो दिशाएं थी, चारों दिशाएं थी, वो गूंजने लगी। और जो यक्ष की पत्नियां थीं, वो सबके जो हृदय हैं वो भय से आतंकित हो गए। वो डरने लगी कि ये हमसे युद्ध कौन करने आ गया, कौन हमें युद्ध को ललकार दे रहा है। और उनकी ध्वनि सुन के जितने भी यक्ष थे, वो अस्त्र शस्त्र उठाकर आक्रमण की तैयारी करने के लिए दौड़ पड़े कि कौन आया है, हमें उसका आक्रमण करना है, उसको अपने बचाना है, मतलब अपनी रक्षा करना है। तो युद्ध करने के लिए निकल पड़े। ध्रुव महाराज का जो सारथी था वो बहुत दक्ष था, और ध्रुव महाराज बहुत ही उत्तम क्वालिटी के, उत्तम सर्वोत्तम धनुर्धर हैं, जो बहुत अधिक धनुर्विद्या में निपुण हैं। तो उन्होंने उनका सामना करने के लिए जो यक्ष आए हैं, जो उन्होंने शंख बजाया, तो यक्ष लड़ने के लिए आ गए उनका सामना करने के लिए। तो उन यक्ष पर 3-3 बाण छोड़ते हुए उन्होंने भारी संख्या में यक्षों का संहार आरंभ कर दिया, है ना। एक धनुष से वो एक साथ 3-3 बाणों को छोड़ रहे हैं ध्रुव महाराज। तो इस तरह जब यक्ष ने देखा कि एक धनुष से 3-3 बाण ध्रुव छोड़ रहे हैं, तो उनको लगा कि हमारी पराजय तो निश्चित है। लेकिन वो डरे नहीं, मगर सच्चे हृदय से ध्रुव की प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो कितना अधिक शक्तिशाली है, कितना युद्ध में प्रवीण है। तो वो ध्रुव की प्रशंसा करने लगे। तो लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, जैसे वो उन्होंने देखा कि वो 3-3 बाणों को एक साथ छोड़ रहे हैं, तो एक साथ जितने भी यक्ष थे, जो 1,30,000 यक्ष हैं संख्या में, वो सब के सब वहाँ पर एक साथ प्रकट हो गए। और सब ने 3 का डबल, यानी कि 6 बाण एक साथ छोड़ने आरंभ कर दिए। अभी 1,30,000 यक्ष 6 बाण एक साथ छोड़ेंगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह वहाँ पर वातावरण बन गया होगा। तो हर
सेकंड में, जो प्रत्येक क्षण था, प्रत्येक क्षण में 7,80,000 बाण छोड़े जाने लगे। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7,80,000 बाणों का बौछार होने लगी। और खाली बाण ही नहीं, उनके साथ में भाले और तरह तरह की बाकी आयुध, जैसे गदा हैं, खड़ग हैं, त्रिशूल हैं, भाले हैं, वो सभी फेंके जाने लगे। उन सब से एक साथ जब ध्रुव महाराज पर आक्रमण हुआ तो वो ध्रुव महाराज के चारों तरफ से उस जो बाण है उनसे ढक गए। तो यहाँ पर तुलना की गई है कि कैसे ढक गए। जैसे मूसलाधार वर्षा होती है, तो मूसलाधार वर्षा में जो बड़ा पर्वत है वो भी पूरा ढक जाता है और नज़र नहीं आता, सिर्फ वाइट वाइट दिखता है ना, श्वेत श्वेत दिखता है। जो पर्वत है वो दिखाई देना बंद हो जाता है जब तक वर्षा रुकती नहीं है। तो वो स्थिति हो गई। ध्रुव अभी दिखाई नहीं दे रहे, चारों तरफ बाण ही बाण है, बाण ही बाण है। तो ऐसा लगा कि वो मारे जा चुके हैं, वो ओझल हो गए। तो यक्षों को जब वो दिख नहीं रहे हैं तो वो तो प्रसन्न हुए, लेकिन आकाश में जो सिद्ध और चारण ये युद्ध देख रहे हैं वो तो बहुत परेशान हो गए। और वो मतलब परेशान होकर हाहाकार करने लगी कि स्वयंभू मनु का जो पौत्र है, जो उनका पोता है, वो अब मारा गया। ऐसा करके वो हाहाकार करने लगे और उनका हाहाकार सुन के यक्ष और ज़्यादा हर्षित हो गए कि अरे वाह, अभी हमने उसको मार गिराया। लेकिन अचानक ही जैसे बादलों को चीर के सूर्य प्रकट होता है, उसी तरह ध्रुव महाराज वो पूरा जो बाणों का जो विशाल घेरा बन गया था उसको चीर के सामने आ गया उनका रथ, उसको प्रकट हो गए। बताया था ना स्टार्टिंग में कि उनका जो दक्ष है बहुत ही जो सारथी है वो बहुत ही दक्ष है। दक्ष मतलब निपुण है। तो वो उस बाणों के घेरे में से ध्रुव महाराज को बाहर लेके आ गया। और जब ध्रुव महाराज सामने प्रकट हुए तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार की और उससे बाण एक साथ सरसराहट के साथ में फिर से वापस से यक्षों पर बरसने लगे। तो ये देख के यक्ष बहुत ही डर गए, घबरा गए और उन्हें लगा कि अब तो ये जो है अब हमें मार डालेगा। ध्रुव जो है अब हमें सभी यक्षों को मार डालेगा, क्योंकि उनके बाणों से सभी के जो हृदय हैं, जो सभी के शरीर हैं वो कटने लगे। और उनका कहीं सिर, किसी का सिर कट के गिरा है, किसी की बाजू गिरी है, किसी का पैर कहीं गिर गए हैं, किसी का धड़ अलग है। तो इस तरीके से वहाँ पे सब वो स्थिति हो गई है। तो जो बचे कुचे थे वहाँ पर यक्ष, वो डर के वहाँ से भागने लगे, पलायन करने लगे। अब जब सब भाग गए वहाँ से तो ध्रुव का विरोध करने वाला कोई बचा ही नहीं। तो ध्रुव को लगा कि अभी मुझे अंदर जाके, जो उनका अलकापुरी है, वो तो अलकापुरी के सीमा पे जाके उन्होंने शंख बजाया था और ये युद्ध शुरू हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अभी अंदर जाके जायज़ा लेना चाहिए, मुआयना करना चाहिए कि अभी क्या स्थिति है, मुझे और कितना युद्ध करना है। तो वो ऐसा मन में सोच ही रहे थे, तभी उनके मन में विचार आया कि जो यक्ष होते हैं ना, ये यक्ष, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही मायावी होते हैं। तो ये अपनी मायावी शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। अभी लग रहा है कि युद्ध समाप्त हो गया, मैंने उनको जीत लिया है, और ये इतने मायावी हो सकता है एकदम से प्रकट हो जाएं। तो ऐसा वो सोच ही रहे थे कि अचानक से वो वहाँ पर यक्ष, उन्होंने अपनी मायावी शक्ति फैलानी शुरू कर दी। तो यहाँ पर एक टीचिंग हमें मिलती है कि जिस प्रकार यक्ष एकदम से अपनी मायावी शक्ति प्रकट कर रहे हैं और ध्रुव को उस समय के लिए लगा था कि ध्रुव ने उनको जीत लिया है, मगर जैसे उन्होंने सोचा कि माया भी है तो माया के साथ में तुरंत प्रकट हो रहे हैं। इसी तरह भक्त को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ध्रुव सतर्क रहे। ध्रुव ने आराम नहीं किया कि मैं युद्ध जीत गया, अभी ख़त्म हो गया। वो सोचने लगे, उस पर मनन करने लगे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत मायावी हैं। तो इसी तरह जितने भी भक्त हैं या जितने भी साधारण तौर पे जो भी लोग हैं, उनको माया से डरना चाहिए कि माया किस तरह से हमको प्रलोभन दिखा सकती है। माया मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य हमको कभी भी आकृष्ट करके अपने पंजे में जकड़ लेता है और हम कुछ का कुछ कर बैठते हैं, जो हमें नहीं करना वो भी कर बैठते हैं। तो जो एक भक्त होता है वो इन प्रलोभनों से, माया के जो ये चक्र हैं, उनसे बचकर रहता है, हमेशा सावधान रहता है। वापस से हम अपनी कथा में आते हैं कि ध्रुव महाराज जैसे ये सोच रहे थे
अपने सारथी को बता ही रहे थे कि ये बहुत मायावी होते हैं यक्ष, कहीं ऐसा ना हो ये वापस से प्रकट हो जाए। तो अचानक से प्रचंड गड़गड़ाहट होने लगी, बिजली चमकने लगी, चारों तरफ गहन अंधकार छा गया और तूफान उमड़ उठा। काले काले बादल मंडराने लगे, चारों तरफ इतना धूल ही धूल हो गया कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और उसके साथ में, बिजली के साथ में, जितना भी वेस्ट मटेरियल हैं और जितने भी गंदी वस्तुएं हैं, जैसे रक्त, मवाद, मल मूत्र, पस, सिर कटे हुए, धड़, ये सब वर्षा के साथ में गिरने लगे। और अचानक से एक विशालकाय पर्वत प्रकट हुआ, जहाँ से ओले, भालों, गदाओं, खड़गों, इन सब से एक साथ आक्रमण होने लगा। ऐसे होने लगा कि उस पर्वत से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं और ध्रुव महाराज के ऊपर आ रही हैं। और उन्होंने देखा कि जो सांप हैं उनके आँखों से अग्नि निकल रही है और वो अग्नि, वो सांप उनको डसने के लिए उनके पास आ रहे हैं। खाली इतना ही नहीं, और देखा तो कितने सारे पागल हाथी, सिंह, चीते, शेर, ये सब उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा प्रचंड जो लहर, और ऐसा लग रहा था जैसे सागर में झाग उठते हैं। कभी आप सी बीच पर गए होंगे तो देखिएगा, जो सागर की लहरें उठती हैं तो लहरों में बहुत सारे, बहुत दूर से देखें तो वो झाग ही झाग दिखते हैं। वास्तव में वो बहुत ही प्रचंड लहरें होती हैं, है ना। यदि हम उनको महसूस करें तो इतना तेज पुश होता है कि आप यदि बैलेंस नहीं रख पाते तो आप उसमें गिर जाते हैं, और गिर गए एक बार यदि प्रचंड है वास्तव में लहर, तो आप पानी के साथ में बह जाते हैं। तो इसी तरह ये जो आक्रमण हो रहा है इन सारी चीज़ों का, वो इस प्रकार हो रहा है, वो देखने से लग रहा है कि झाग के रूप में सब कुछ आ रहा है और वो उनको पूरा निगल जाएगा। अब ये देख के ध्रुव महाराज जो हैं वो थोड़े भ्रमित हो गए, डर गए, डरे नहीं लेकिन भ्रमित हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो जब वो भ्रमित हो गए, उनकी ऐसी स्थिति को देखकर भगवान के जो महर्षि हैं, जो 7 सप्त ऋषि हैं, उनको भेजा भगवान ने ध्रुव के पास में कि जाके उसको बता के आओ, आश्वासन दे के आओ कि भगवान की कृपा से आप जो इस विपदा में घिरे हैं ना, सब वो पार हो जाएगी आसानी से। तो कैसे पार होगी? आप केवल भगवान के नाम का स्मरण करो, क्योंकि जब भक्त भगवान के नाम का स्मरण करता है तो उसकी सारी पीड़ाएं और भगवान स्वयं हर लेते हैं और उसको पीड़ा हरने में सहायता करते हैं। तो आप भगवान के नाम का स्मरण करो तो भगवान आपको शक्ति और संरक्षण प्रदान करेंगे। तो ऐसा सुनकर, ऋषियों से ऐसा सुनकर ध्रुव का उत्साह बढ़ने लगा और उन्होंने तुरंत आचमन किया। आचमन करके अपने आप को पवित्र किया, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण करना है ना। तो आचमन करके अपने आप को पवित्र किया और फिर नारायण ऋषि द्वारा जो विशेष बाण उनके पास था, उनके तरकश में रखा था, तो वो तरकश से बाण उन्होंने निकाला और उसको नारायण अस्त्र, वो नारायण जो बाण है उसका नाम है नारायण अस्त्र, और उस नारायण अस्त्र को उन्होंने धनुष पर चढ़ाया। और जैसे ही मंत्रोच्चारण के साथ में उस चढ़ाकर उसको छोड़ा तो यक्षों की जितनी भी माया थी सभी इस प्रकार छितर बितर हो गई, मतलब सभी गायब हो गए, जैसे कि सूरज के आने पर बादल तुरंत गायब हो जाते हैं। या आत्म साक्षात्कार कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसको सुख दुख तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो जो माया के द्वारा पूरा इतना उन्होंने भयावनी दृश्य बनाया हुआ था वो पूरा गायब हो गया। क्यों? भगवान का नाम लेके उन्होंने अस्त्र चलाया, नारायण अस्त्र। और सोने की नोक वाले उसमें हजारों बाण एक साथ निकल रहे थे उस नारायण अस्त्र से। पहले तो 3-3 छोड़े थे, फिर यक्षों ने 6-6 छोड़े थे, ये तो हजारों बाण एक साथ निकल रहे हैं नारायण अस्त्र से, जो कि सोने की नोक वाले हैं। और उन पे क्या, हंसों के पंख लगे हैं। और वो इस तरह से सैनिकों के शरीर में, जो सामने यक्षों की जो सेना है उनके शरीर में प्रवेश करने लगे और उच्च ध्वनि करने लगे, और जितने भी यक्ष वहाँ सामने थे वो सभी एक एक करके धाराशायी होने लगे। और विजय की आकांक्षा से, विजय की इच्छा से जो बाकी सैनिक बचे थे, जो अभी मारे नहीं गए, वो वहाँ अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को उठाए और दौड़ने लगे कि शायद हम
ध्रुव को मार सकेंगे। ये सोच के वो ध्रुव की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन ध्रुव ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन सब का संहार कर दिया, उन सब के अंगों को काट दिया। किसी का सिर कटा, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, ऐसे करके कट गए और वो सब वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं ये सारे यक्ष, वो कहाँ गए? वो गए यक्ष लोक को, सत्यलोक को। सत्यलोक को गए हैं। और सत्यलोक क्या है? सत्यलोक है जो जहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं निवास करते हैं। ब्रह्मा जी का लोक सत्यलोक कहलाता है। पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था भूलोक, ध्रुवलोक कहाँ है, तब बताया था कि भूलोक है हम वहाँ पर जहाँ पर हम सभी रहते हैं। तो भूलोक के ऊपर भुवरलोक, भुवरलोक के ऊपर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक, महरलोक के ऊपर जनलोक, जनलोक वहाँ पर जहाँ पर सप्त ऋषि रहते हैं, और जनलोक के ऊपर तपलोक, फिर आता है ये सत्यलोक। तो सत्यलोक जो कि ब्रह्मा जी का एबोर्ड है, एबोर्ड मतलब निवास स्थान है, तो वहाँ पर सभी यक्षों को गति प्राप्त हो गई। और ये गति कोई आसान नहीं है। ये गति उनको मिलती है जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन ब्रह्मचारियों को ही ये गति मिलती है। तो वास्तव में वो यक्षों को तो सदगति हो गई, वो ब्रह्मा जी के अबोर्ड चले गए, किसी का भी कोई हानि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त के हाथों से मारे गए। तो शुद्ध भक्त के हाथों से मारे जाने से भी अच्छी गति, सदगति प्राप्त होती है। लेकिन ये सारा दृश्य देखकर स्वयंभू मनु, जो ध्रुव के पिता हैं, पिता तो चले गए उत्तानपाद वानप्रस्थ आश्रम में, वो तो चले गए, तो वो तो कुछ नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो उनके भी पिता हैं, जो स्वयंभू मनु हैं, उन्होंने देखा कि ध्रुव क्या कर रहा है, तो अंधाधुंध सारे यक्षों का वध करता जा रहा है, वो तो रुक ही नहीं रहे हैं। तो स्वयं खुद मनु, स्वयंभू मनु जिनका नाम है, वो वहाँ पर आए और उनसे बोले, हे पुत्र, कृपया करके अब ये युद्ध रोक दो, क्योंकि तुम्हारा जो ये युद्ध करने का कारण है वो क्रोध है, और अत्याधिक क्रोध नरक के मार्ग को ही प्रशस्त करता है। मतलब ज़्यादा अधिक क्रोध करने से आप सिर्फ नरकगामी होंगे और कुछ नहीं। और जो तुम्हारा अपने भाई के प्रति स्नेह है, उसका तुमने भरपूर परिचय अभी तक दे दिया है। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर एक बात समझने की है, बहुत सुंदर है वृतांत। बचपन में जब वो छोटे थे, ध्रुव महाराज और उनके भाई छोटे थे, तो जब उनकी माँ ने, विमाता ने उनको जंगल में जाने के लिए अपने पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया था और बोला था कि तुम्हें पिता की गोद में बैठने के लिए मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तो ध्रुव के मन में अपनी विमाता और अपने भाई के प्रति जो द्वेष की भावना आ गई थी, तो उस द्वेष की भावना को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि मेरे हृदय में अपने भाई के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं है। यदि उसका किसी ने वध किया है, उसको किसी ने हानि पहुंचाने की कोशिश की है, तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने भरपूर परिचय दिया कि भाई से प्रेम किया जाता है। भले ही बचपन में गलती हुआ, लेकिन वो आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, वो वहीं पर ख़त्म करना चाहिए। तो वही दादाजी उनके स्वयंभू मनु बता रहे हैं कि बेटा, आपने जो अपने भाई उत्तम के प्रति जो स्नेह था, उसका भरपूर परिचय दे दिया है। उसको मारने वालों को तुमने सबको मार दिया, लेकिन ये जो तुम अननेसेसरीली, मतलब जितने की आवश्यकता थी उतना तो ठीक था, अभी तो तुम लगातार मारते ही जा रहे हो। तुम सारे यक्षों को, जो कि निर्दोष हैं, असंख्य दोष रहित तुमने यक्षों को मार गिराया है, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो है वंश है वो धर्म और अधर्म के बीच भेदभाव के लिए ही जाना जाता है। मतलब हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, या क्या सही नहीं है। और तुम जिस तरीके से अकारण हत्याएं करते जा रहे हो, वो हमारे वंश के अनुसार नहीं है, वो हमें शोभा नहीं देता। तो आप ये बंद कर दो। और क्या बोले? साथ में बोले कि तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम्हारा जीवन तो एक आदर्श होना चाहिए सभी के लिए, जिसको देख के बाकी सभी उसको फॉलो करें। तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, हे पुत्र ध्रुव, तुमको देख के कि तुम ऐसा घृणित कार्य कर कैसे सकते हो। हाँ, जब भगवान के भक्त अन्य लोगों के साथ सहनशीलता, करुणा, मैत्री और समभाव से व्यवहार करते हैं,
तो ही भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक आया है, तितिक्षया कारुण्यया मैत्रेय च अखिलम जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तितिक्षया मतलब सहनशील होना चाहिए। जो भक्त होते हैं, या जैसे ध्रुव के लिए यहाँ पर आया है और ध्रुव के द्वारा हम सभी के लिए आया है कि एक व्यक्ति को जो अच्छा है, जो महान बनना चाहते हैं, उसे सबसे पहला गुण उसको होना चाहिए तितिक्षया मतलब सहनशील होना चाहिए। दूसरा मैत्रेया, उसे दूसरों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। कारुण्या, उनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। च अखिलम जंतुषु, जो समस्त जीव जंतु हैं उनके प्रति उनका करुणा और मैत्री का भाव होना चाहिए। समत्वेन च सर्वात्मा, सभी जितने भी आत्माएं हैं, सभी जो प्राणी हैं, सभी के प्रति तुम्हारा समभाव का व्यवहार होना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार सहनशीलता का व्यवहार करता है, कारुण्य का व्यवहार करता है, मतलब दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखता है, मैत्री का भाव रखता है और समभाव के साथ में व्यवहार करता है, तो उस व्यक्ति से भगवान अपने आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप उन बातों का ध्यान रखो। फिर स्वयंभू मनु ने देखा कि महान भक्त होते हुए भी ध्रुव जो अभी तक अपने भाई की मृत्यु से बड़े परेशान हैं, खिन्न हो गए हैं, तो इसलिए अभी तक वो उनके चेहरे पे भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो खिन्न हैं, मतलब बहुत ही परेशान हैं। तो वो और कह रहे हैं और समझा रहे हैं कि पुत्र, इस भौतिक सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जो है वो 5 भूतों से मिलकर बनी है। पंचभूत क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। ये पंचभूत से मिलकर सभी भौतिक सृष्टि बनी हुई है। और ये जितने भी सृष्टि है वो प्रकृति के 3 गुण जो कि रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों प्रकार के गुणों से हर वस्तु की सृष्टि हुई है। उसका भगवान उन्हीं गुणों के अंतर्गत सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। सृजन मतलब निर्माण करते हैं, उनका पालन करते हैं और संहार करते हैं, उसको विनष्ट करते हैं। तो इस दृष्टि से भगवान जो है वो वास्तव में प्रत्येक सृष्टि के कार्य करता है, प्रत्येक सृष्टि के कारण हैं। हाँ, ईश्वर है परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान जो है वो सभी कारणों के कारण हैं। वो तीनों गुणों के द्वारा इस पूरी प्रकृति के प्रत्येक वस्तु का सृजन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं और संहार कर रहे हैं। और वे ही वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का वध करते हैं। और क्योंकि उनके ही वध तो कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में वध नहीं करते। क्योंकि वो उनके ही कर्मों का फल उनको प्रदान करते हैं। जो हमारे कर्म हैं, हमारे कर्मों के अनुसार भगवान हमें उसके अनुसार ही हमें फल प्रदान करते हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि आप ये कर रहे हो, वास्तव में तो ये भगवान ही कर रहे हैं और इन सबको इनके कर्मों का ही फल मिल रहा है। तो हम जो भी सुख और दुख भोगते हैं वो हमारे कर्म के फलों के अनुसार होता है, ऐसा कह के उनको समझा रहे हैं। फिर बोले कि प्रिय ध्रुव, ये यक्ष तुम्हारे भाई के वास्तव में हत्यारे नहीं हैं। तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि ये यक्षों ने मेरे भाई को मारा है, वास्तव में वो हत्यारे नहीं हैं। व्यक्ति का जन्म और मृत्यु तो निश्चित होता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है उनके कर्मों के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में तुम भगवान का चिंतन करो। मैं और मेरा की जो बुद्धि है वो मायावी और अस्थायी है, उससे बाहर निकल जाओ, उसको मत सोचो। और ये जो इतने सारे यक्षों का तुमने वध किया है, तो उनके जो शिव जी के भाई कुबेर हैं और यक्ष भी उन्हीं के अनुयायी हैं, शिव जी के अनुयायी हैं। और जो शिव जी के भाई हैं वो कौन है? कुबेर। वो अत्यंत ही
परेशान हो गए हैं, उद्विग्न हो गए हैं तुम्हारी इस एक्टिविटी से, तो तुम जाकर प्रेम भरे शब्दों से और प्रार्थनाओं से उनको शांत करो, जिससे वो तुम्हारा जो ये तुमने कार्य किया है उससे तुम्हारा परिवार को प्रकोपित ना करें, तुम्हारे इन कार्यों का तुम्हारे परिवार पर प्रभाव ना पड़े। तो उनको जाके तुम प्रेम भरे शब्द और प्रार्थनाओं के साथ में उनकी सराहना करो, उनको शांत करो। कुबेर कौन है? देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। तो कोषाध्यक्ष को उन्होंने के लिए बोला कि आप उनके पास जाओ और उनको शांत करो। तो यहाँ पर हमारा 11वां चैप्टर ख़त्म होता है। फिर 12वां शुरू होता है कि ऐसा सुनकर अभी वो ध्रुव महाराज अपने दादाजी की बात सुन के, स्वयंभू मनु की बात सुन के यहाँ पे पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो गए, हाँ, समझ गए। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, अपने दादा को, पितामह को, और जो बाकी वहाँ पर मनु महाराज के साथ में ऋषिगण आए थे वो सभी स्वयंभू मनु के साथ में वापस लौट गए और उन्होंने युद्ध पूरा रोक दिया। अभी कुबेर को जब ये समाचार मिला कि ऐसे ऐसे वहाँ पर उनके दादाजी आए थे और उनके कहने पर ध्रुव महाराज ने युद्ध को रोक दिया है। उन्होंने युद्ध को रोक दिया है, तो वो सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और वो खुद मिलने के लिए वहाँ पर युद्ध स्थल में आ गए। कुबेर जो है खुद आ गए युद्ध स्थल में मिलने। क्यों आ गए? क्योंकि शुद्ध भक्त हैं ध्रुव महाराज, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्त से मिलने के लिए खुद आ गए। जबकि वो कह सकता था कि मैं क्यों जाऊँ, वो तो मेरे ही जो पार्टी के लोग हैं यक्षों का वध कर रहे हैं, तो मैं नहीं जाऊँगा, उसको मेरे पास आने दो। ऐसा नहीं है हुआ, वो खुद गए मिलने, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जैसा हमने पिछली बार समझा था, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणेन मैत्रेय आदि भी हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नम आप इव स्वयं। पिछले वाले सत्र में हमने ये श्लोका देखा था, वहाँ समझा था कि जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर लेता है उसको सभी व्यक्ति, सभी जीव आदर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार नदी या जल का प्रवाह ऊपर से लेकर नीचे की तरफ अपने आप होता है, तो उसी प्रकार जो भगवान को प्रसन्न कर लेता है अपने गुणों के द्वारा, अपने मैत्री भाव के द्वारा और अपने सद्गुणों के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेता है, उसको सभी व्यक्ति आदर सम्मान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव जो है भगवान को प्रसन्न कर चुके हैं, उनके अंदर सभी उत्तम गुण हैं। तो उन्होंने यदि छोटा सा कुछ गलती भी कर दिया, गलती नहीं किया, वो वहाँ पर उनके लिए ज़रूरी था उन्हें दिखाने के लिए कि उनका भाई के प्रति द्वेष भावना नहीं है, इसलिए प्रेम दिखाने के लिए उनको ऐसा करना ज़रूरी था। लेकिन थोड़ा वो क्रोध में ज़्यादा कर गए, तो उनको वहाँ रोक दिया। तो कुबेर को जैसे ही पता चला युद्ध रुक गया, तो कुबेर खुद आए वहाँ पे। उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि वो आएंगे, क्योंकि ध्रुव जो है महान हैं, भगवान के भक्त हैं। तो कुबेर आके उनके पास स्वयं पहुँच गए। तो जैसे ही वहाँ कुबेर पहुँचे तो ध्रुव महाराज ने उनको प्रणाम किया और यक्ष, किन्नर और चारण जितने भी थे सभी ने उनका यथोचित, मतलब जैसा उनको होना चाहिए था उस तरह से उनकी पूजा किया। और पूजा करने के बाद जब उनकी पूजा हो गई तो कुबेर ध्रुव महाराज को बोलते हैं, हे निष्पाप ध्रुव, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुम चिंता मत करो। और मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। क्यों हो रहा है अनुभव? क्योंकि तुमने अपने दादाजी के कहने पर ये जो शत्रुता है उसको छोड़ दिया है, उसको त्याग दिया है, जो कि आसान नहीं होता है शत्रुता को त्यागना। तो वास्तव में तुमने ना तो यक्षों का वध किया है और ना ही यक्षों ने तुम्हारे भाई का। ये तो जो सृजन और संहार का कार्य है ये तो काल के हाथ होता है। काल कहते हैं समय को। और समय क्या है? समय तो भगवान का ही एक रूप है। जैसा कि भगवद गीता में हम देखते हैं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में आता है, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवर्धो लोकान समा अर्हुतुम इह प्रवर्ध। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवर्धो, वहाँ भगवान बताते हैं कि काल मैं हूँ और ये समस्त लोक का विनाश करने के लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ पे वही कुबेर बता रहे हैं ध्रुव को कि ये जो सृजन और संहार का कार्य है वास्तव में वो काल के हाथ है, और जो वो काल क्या है? भगवान का ही रूप है।
तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ना तो तुमने यक्षों का वध किया है, ना ही यक्ष ने तुम्हारे भाई का वध किया है, ये तो काल के द्वारा हुआ है। तो तुम चिंता मत करो और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, जो तुम वरदान मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। और क्योंकि तुम भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हो, इसीलिए तुम आशीर्वाद के योग्य हो। हालांकि उन्होंने युद्ध किया है यक्षों के साथ में, वो फिर भी कह रहे हैं कि तुम भगवान का निरंतर सेवा में लगे रहते हो, तो तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो। बताओ तुमको क्या चाहिए, मुँह मांगा मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तो ध्रुव महाराज बोले, हे धन अध्यक्ष, हे धनपति कुबेर, मेरी एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है। वो क्या है कि मेरी भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा बनी रहे। मतलब मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा कभी भी अडिग ना हो, हमेशा हमेशा बनी रहे और मुझे उनका सदैव स्मरण होता रहे, मैं कभी भी उनको भूलूं नहीं। और इस प्रकार से ही यदि मुझे भगवान का स्मरण हमेशा होता रहेगा और मेरी श्रद्धा अविचल भगवान पर बनी रहेगी, तो मैं भव सागर को सहजता से पार कर लूँगा। अन्यथा इसको पार करना दुस्साध्य है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना असाध्य है, उसको पार करना आसान नहीं है। तो क्योंकि तुम भगवान का हमेशा चिंतन करते रहते हो, भगवान की सेवा में लगे रहते हो, इसलिए जो तुम कहोगे वो मैं दूंगा। और वो बता रहे हैं कि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो खाली इतना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा में लगा रहूं और मेरी भगवान के ऊपर हमेशा श्रद्धा बनी रहे और उनका स्मरण बना रहे। तो उनकी ऐसी बात सुनकर कुबेर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा कि इन्होंने तो कोई भौतिक वरदान मांगा ही नहीं है, हाँ, तो उन्हें तथास्तु करके आशीर्वाद दिया। और उसके बाद कुबेर अपने घर चले गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी लौट आए। क्योंकि ये जो युद्ध का जो सीन हुआ है पूरा, तो वहाँ पर अलकापुरी में हुआ है ना, तो इसलिए अभी वो सब शांत हो गया है और वो अपने वापस आ गए। और अभी आने वाले वर्षों में ध्रुव ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेकानेक यज्ञ किए और भगवान की अविचल भक्ति करते हुए प्रत्येक वस्तु में भगवान को और भगवान में प्रत्येक वस्तु को देखने लगे। उनका किस तरह से हो गया, उनका एक गुण बताया है, 12वें श्लोक में आता है, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। तमेव शील संपन्नम ब्रह्मणम दीनवत्सलः गोप्तारम धर्म सेतूनाम मेनिरे पितरम प्रजा। तमेव शील संपन्नम, कि हे ध्रुव महाराज तुम जो है शील संपन्न हो। शील संपन्न का मतलब सभी देवी गुण तुम्हारे अंदर उपस्थित हैं। ब्रह्मण्य दीनवत्सलम, तुम जितने भी ब्राह्मण हैं और जितने भी भक्त हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, तुम उनके प्रति बहुत ही श्रद्धालु हो और दीनों और निर्देशों के प्रति तुम्हारा बहुत दया है। हाँ, दीन वत्सल, तुम दीनों के वत्सल हो, उनके प्रति, दीन और निर्दोषों के प्रति तुम्हारी बहुत दया है, दया भाव है। गोप्तारम धर्म सेतूनाम, गोप्तारम धर्म सेतूनाम मतलब धर्म की रक्षा करने वाले हो। और मेनिरे पितरम प्रजा, ऐसे तुम्हारे इन गुणों के कारण तुम समस्त नागरिकों के पिता तुल्य हो। तो तुम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हो, ऐसा वो बता रहे हैं वहाँ पर। फिर यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि ध्रुव महाराज का जो ये पूरा एपिसोड चल रहा है, वो ध्रुव महाराज वास्तव में सतयुग में उपस्थित थे। सतयुग का समय चल रहा था वो, और सतयुग का जो आयु होती है, क्योंकि यहाँ पर अभी बताया जाएगा कि ध्रुव महाराज का जो शासन काल है, उन्होंने 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको आशीर्वाद मिला था, जब उनको भगवान का दर्शन हुआ था, भगवान ने बोला था कि 36,000 वर्ष तक तुम इस पृथ्वी पर शासन करोगे। तो सतयुग में जो आयु होती है वो 1,00,000 वर्ष होती है मनुष्य की। त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती है, द्वापर युग में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष रह जाती है मात्र। तो इस तरह आयु घटती रहती है। तो सतयुग का जो 36,000 वर्ष आयु है ध्रुव की, वो उन्होंने उसमें पृथ्वी पर शासन किया और इस प्रकार सभी प्रकार का सुख भोग करके और अपने
पुण्य कर्मों को उन्होंने छीण कर लिया और तपस्या करके पाप कर्मों को छीन कर लिया। हाँ, यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान से समझने की है। भोगे पुण्य क्षयम कुर्वन् अभोगे अशुभम क्षयम, मतलब हम अपने पाप और पुण्य को छीण कर सकते हैं। ध्रुव महाराज जैसे बता रहे हैं उनके अनुसार किस तरह हमारे जो पुण्य होते हैं वो क्या एक बैंक बैलेंस की तरह होते हैं। तो जब हम उनको भोग करते रहते हैं तो वो छीण होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। जैसे हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते रहेंगे, उसमें डालेंगे नहीं तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पुण्य जो हैं उनसे हमें बहुत ही अच्छा मतलब धन संपदा, हमारा यश मान सम्मान ये सब होता है। तो वो जब हम उसका भोग करते हैं तो वो हमारे पुण्य क्षीण होते जाते हैं यदि हम और आगे नहीं बनाते हैं, पुण्य कर्म नहीं करते हैं। तो इस तरह पुण्य क्षीण होते हैं। और जो अपुण्य हैं, हाँ, जो मतलब बुरी चीज़ें हैं वो कैसे हम क्षीण कर सकते हैं? वो कर सकते हैं तपस्या के द्वारा। तो एक को भोग बोला गया है, एक को अभोग बोला गया है। भोग मतलब अच्छी वस्तुएं का क्षीण हो रहा है पुण्य का भोग करने से, और जो बुरी चीज़ें हैं उनका खात्मा हो रहा है तपस्या करने से। अभोग मतलब तपस्या। तो तपस्या किस तरह करनी चाहिए, यहाँ पर हमें ये हमारे लिए सीख है कि तपस्या, जैसे ध्रुव महाराज ने तो वर्षों तपस्या की और अभी तपस्या के लिए ही जा रहे हैं, अभी देखेंगे हम अगले सेंटेंस में। तो यहाँ पर हमें तपस्या कैसे करनी चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद ने और जी गोस्वामी ने बहुत सुंदर उसमें वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम में। तपस्या का अर्थ है व्रत उपवास करना, जिसमें प्रमुख है एकादशी का उपवास। और भगवान के जो वासर हैं, भगवान की जो तिथियां हैं, भगवान के जो जन्म उत्सव हैं, जैसे जन्माष्टमी का उत्सव है, हाँ, रामनवमी का उत्सव है, नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव है, जो भगवान के जन्म के उत्सव है, उन पर उपवास रखना ये तपस्या कहलाती है। और बाय चांस आज एकादशी है, आज की एकादशी भी बहुत बड़ी एकादशी है। तो उसका यहाँ पर हम सभी जितने भी उपस्थित हैं उन सबको ये कहना चाहते हैं, यदि आप लोग एकादशी व्रत करते हैं बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं करते हैं वो कृपया करके आज तो हो गया है ख़त्म, अगला एकादशी जो है वो 21 जून को आएगा, जो कि निर्जला एकादशी है। तो आप निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत करना ज़रूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से हम भगवान के निकट पहुँचते हैं। हाँ, जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं उन्होंने एक भजन में बताया है, भक्ति जननी जतन पाले करे, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी, कृष्ण बसती भोली परम आदर कोरी। माधव तिथि भक्ति जननी, तो एकादशी की जो तिथि है उसको माधव तिथि कहा जाता है। और वो क्या है? भक्ति जननी, भक्ति को उत्पन्न करने वाली है, भक्ति स्वरूपा माता है। जैसे माता एक बच्चे को जन्म देती है, ऐसे भक्ति का जन्म एकादशी व्रत का पालन करने से होता है और भगवान उससे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। तो वो हमें सभी को करना चाहिए। और साथ में क्या करना चाहिए? साथ में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तपस्या का अर्थ केवल व्रत पालन ही नहीं है, साथ में 4 नियमों का पालन हमें करना होता है। वो 4 हैं। पहला, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा पान नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। तीसरा, नो गैम्बलिंग, किसी तरह का भी जुआ सट्टा नहीं खेलना। और चौथा, नो इलिसिट सेक्स, मतलब अवैध संग नहीं करना। तो जब हम ये 4 नियमों का पालन करते हैं और एकादशी व्रत और भगवान के जो जन्म तिथियां हैं उन पे जो हम उपवास रखते हैं, वो ही हमारे लिए कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है। तो ये सभी को करना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ध्रुव महाराज हैं उन्होंने अपने सुख का उपभोग करके अपने पुण्यों को खत्म कर लिया है ना, एक एक करके। उन्होंने इतना बड़ा राज्य में उन्होंने संचालन किया, राज्य को चलाया इतने 36,000 वर्षों तक। तो उनके जितने भी पुण्य इकट्ठे किए थे वो सब क्षीण हो गए। और जो उनका जो कुछ
अभोग वाली स्थिति थी वो उन्होंने तपस्या करके उसको पूरा किया। तो अभोग के लिए उन्होंने तरह तरह की तपस्या की और उसको पूरा करने के बाद में क्या किया, उन्होंने अपना जो राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और जो अपनी जो शरीर की पत्नियां हैं, उनके जो संतानें हैं और बंधु बांधव हैं और जितने भी महल के जितने भी लोग हैं, राज दरबारी हैं और जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे महल में बाग बगीचे हैं, हाँ, वो जितने भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं सभी का उन्होंने परित्याग कर दिया और सभी का परित्याग करके हिमालय में स्थित बद्रिका आश्रम को चले गए। तो बद्रिका आश्रम को जब गए हैं तो देखिए उन्होंने अपने सभी पुण्यों को और सभी अपुण्यों को सबको खत्म कर दिया, नलीफाई कर दिया और उसके बाद में वो तपस्या के लिए बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ जाके उन्होंने जल में स्नान किया और योग विधि का पालन करते हुए सबसे पहले अपनी सारी इंद्रियों को शुद्ध किया और फिर भगवान की अर्चा मूर्ति उन्होंने बनाया। अर्चा मूर्ति का मतलब भगवान का विग्रह उन्होंने बनाया और उस पर वो ध्यान करने लगे। और जब वो ध्यान करते थे, क्योंकि वो तो बचपन में ही भगवान का ध्यान करके भगवान का दर्शन कर चुके हैं, भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, तो उनके लिए बहुत आसान है। तो जब वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो उनका क्या हुआ, हृदय जो वो भाव विभोर हो गया, वो द्रवित हो गया, मेल्ट हो गया, मतलब बहुत ही कोमल हृदय हो गया उनका और उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित होने लगे और उनका शरीर कैसे कांपने लगा और शरीर में रोम खड़े हो जाते थे। ये सब कहलाते हैं अष्ट सात्विक विकार, जो कि एक भक्त को होते हैं। जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, भगवान का ध्यान करता है, तो उसको भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होके उन्हीं के बारे में ही चिंतन करता रहता है हर समय, तो उसको अष्ट सात्विक विकार होने लगते हैं। उसका हृदय बहुत ही कोमल हो जाता है, वो निरंतर उसको अश्रु प्रवाह होता रहता है, उसका शरीर जो है कांपने लगता है, हाँ, और उसके शरीर पे जो रोम हैं वो सब खड़े हो जाते हैं भगवान का सानिध्य होने की वजह से। वो भगवान को महसूस करता है अपने बहुत ही नज़दीक। तो इस तरह ध्रुव महाराज अपना जो चेतना थी, शारीरिक चेतना, उससे ऊपर उठ गए और भौतिक बंधनों से मुक्त हो गए। जब ऐसा हो गया तो अचानक से एक विमान, अद्भुत विमान पृथ्वी पर नीचे उतरने लगा और उस विमान जो है वो ऐसे चमक रहा है जैसे सूरज उतर रहा हो और चमचमा रहा है वो विमान। और जब वो आया, नीचे पास आया, तो उसमें विष्णु के जो दो पार्षद हैं, नंद और सुनंद, वो थे। तो ध्रुव महाराज ने उनके दर्शन किए और जैसे ही ध्रुव महाराज ने दर्शन किए तो उनको कुछ समझ नहीं आया, एकदम जल्दी में क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया और भगवान के नामों का गुणगान करने लगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका रूप कैसा है, चतुर्भुज रूप है। नंद और सुनंद जो दोनों पार्षद आए हैं वो चतुर्भुज रूप में है और वो भगवान की तरह, उनका नव यौवन शरीर है, आँखें एकदम कमल पुष्पों की तरह लाल लाल हैं, और उनका जो शरीर का रंग है वो भी श्यामल है। तो उनको लगा ये भगवान के पार्षद हैं, उतना पहचान गए। तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता की वजह से और जल्दी हड़बड़ी में वो समझ नहीं पा रहे अभी क्या करना चाहिए, तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान का नाम का उच्चारण करने लगे, बोलने लगे, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो ये बोल रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी बोल रहे थे वो भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। तो उनकी ये ऐसी स्थिति देखकर जो विष्णुदूत है वो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो देख रहे हैं वो कितना सरल हृदय हैं, है ना। वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, कुछ एकदम दौड़ के भाग के बड़ा उनको फूल से स्वागत नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो सरल हृदय हो चुका है उनका। तो सरल हृदय वाला जो होता है वो एकदम साधारण तरीके से रहता है, वो बहुत दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है उसको। तो उनका सरल हृदय वाला भाव देख के वो दोनों विष्णुदूत बहुत ही प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद देने लगे कि हे ध्रुव, तुम्हारा सभी प्रकार से मंगल हो। और अभी देखिए वो जो पार्षद हैं वो गुणगान कर रहे हैं ध्रुव का, क्योंकि ध्रुव तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं ना, उनको प्रणाम कर रहे हैं मगर भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो वो लोग ध्रुव का गुणगान करने लगे कि तुम जो है 5 वर्ष की वो जो छोटी अवस्था है ना, अल्प अवस्था है, तुमने भगवान को प्रसन्न किया, तपस्या करने के लिए तुम जंगल में चले गए
और हम जो है अपना परिचय दे रहे हैं कि हम भगवान के दूत हैं और हम तुमको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। आपको पता है कि वैकुंठ कैसा है? वैकुंठ जो है वो अत्यंत विशेष लोक है। समस्त ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। जैसे पिछली बार बताया था, जिस प्रकार एक बैल को एक स्तंभ से, एक खंभे से बांधा जाता है और धान को जब निकाला जाता है, आजकल नहीं है, पुराने स्टाइल है, तो धान, वो बैल जो है चारों ओर घूमता है। तो वो उपमा बताई थी। उसी तरह सारे ग्रह, भगवान का जो वैकुंठ लोक है, जो है ध्रुवलोक, वहाँ पे चारों ओर घूमते रहते हैं। तो वो वाला वैकुंठ लोक आपको मिलने जा रहा है। तो बहुत ही विशेष है वो। ना तो तुम्हारे अब तक किसी पूर्वजों को मिला है इससे पहले, और ना ही आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला है। और भगवान नारायण ने ये विमान स्वयं तुम्हारे लिए भेजा है। कृपया करके आप इस पर विराजमान हो जाइए, जिससे हम वैकुंठ के लिए चलें, वैकुंठ गमन करें और वहाँ सदा सदा के लिए निवास करेंगे। तो वैकुंठ का मतलब होता है वैकुंठा। वै मतलब ना, कुंठा मतलब किसी तरह का भी कोई कष्ट। तो जहाँ पर किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो उसको वैकुंठ बोलते हैं। तो वो वैकुंठ ले जाने के लिए उनको आए हैं दोनों पार्षद। तो विष्णु दूतों की ये मधुर वाणी जो सुनी कि हम आपको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो सबसे पहले उन्होंने जाके स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र पहने, आभूषणों से अपने आप को अलंकृत किया और अपने नित्य क्रिया कर्म किए। नित्य क्रिया कर्म का मतलब जो उनको गायत्री का जप करना था वो उन्होंने किया, अपने आप को पवित्र करके। और फिर जितने भी सभी वहाँ पे उपस्थित ऋषिगण हैं सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर विमान की पूजा की, क्योंकि विमान कहाँ से आया? भगवान के वैकुंठ लोक से आया है, तो वो विशेष है, इसलिए उसकी पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की और फिर विष्णु दूतों को भी प्रणाम किया। जब वो सबको प्रणाम कर ही रहे थे, ये सारा प्रोसेस कर ही रहे थे, तो धीरे धीरे उनका शरीर का रंग कैसा बदलने लगा और पिघले हुए सोने के जैसा हो गया। तप्त कांचन, पिघला हुआ सोना जैसा उनका रंग हो गया और वो भी चमकने लगा उनका शरीर। तो इसके पश्चात जैसे ही वो अभी विमान पर चढ़ने के लिए, आरूढ़ होने के लिए, जैसे ही उन्होंने पैर अपना उठाया आगे, तो एकदम से मृत्यु मूर्तिमान स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो गई। और मृत्यु कैसी होती है? मृत्यु ऐसी होती है कि जिसको देख के हर किसी को डर लगता है, डर जाता है, साधारण कोई भी होता है। तो लेकिन ध्रुव डरे नहीं और उन्होंने क्या किया? मृत्यु के सर पर पैर रखा और उस महल के अंदर प्रवेश कर गए। यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, मृत्यु से डर क्यों नहीं लगा उनको और बाकी को कैसे लगता है? तो यहाँ बहुत सुंदर उपमा दी गई है। जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान को अपने हृदय में स्थापित रखता है, वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरता। और जो भगवान को नहीं मानता, ठीक है, भगवान क्या है, भगवान फालतू की चीज़ें, सब ये प्रकृति के द्वारा होता है, भगवान कोई नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो ऐसे लोगों को मृत्यु से डर लगता है। तो इसका बहुत सुंदर उपमा बताया है, कैसे, किस प्रकार डर लगता है। जैसे एक बिल्ली होती है, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है, अपने मुंह से चूहे को पकड़ के एक जगह से लेके जा रही है दूसरी जगह बैठ के खाएगी, तो चूहा डरा हुआ होता है कि अब मैं गया, और मर ही जाता है वो। और उसी मुख से बिल्ली जब अपने किटन को, अपने बेबी को उठाती है, तो उसको कोई डर नहीं होता। तो वही बिल्ली का मुख है, वही उसके तेज पैने नुकीले दांत हैं। लेकिन जब चूहे को पकड़ रही है तो चूहे डर के मारी, भय के मारी वो पहले ही मर जाता है, और जो उसके अपने बच्चे को पकड़ रही है तो उसको कुछ भी नहीं होता। तो इसी तरह जब भक्त को मृत्यु आती है तो वो भयभीत नहीं होता, उसको वहाँ पर भगवान स्वरूप दर्शन होता है ना। जो विष्णु दूत आते हैं उनका दर्शन होता है, उसको कष्ट नहीं होता। शारीरिक कष्ट हो सकता है, वो सबको होता है, लेकिन मानसिक नहीं होता, क्योंकि उसको पता है उसको भगवान के दूत लेने आ रहे हैं, उसकी सद्गति ही हो रही है, तो वो नहीं घबराता। और जो भगवान को नहीं मानता, जो अभक्त है, वो घबरा जाता है कि अब मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार से उपमा के द्वारा समझाया गया है। तो यहाँ पर हमें अपने लिए भी समझने की शिक्षा मिलती है कि हमें
यदि मृत्यु के डर से बचना है तो हमें भक्त बनना होगा। तो जब मृत्यु सामने आई तो ध्रुव महाराज डरे नहीं और मृत्यु के सिर पे पैर रख के और विमान में चढ़ गए। और जब वो विमान में चढ़े तो आकाश में नगाड़े बजने लगे, गंधर्वगण जो हैं वो गायन करने लगे और उनके ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी, तरह तरह के बहुत ही सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। लेकिन अभी जैसे ही वो विमान में बैठे तुरंत वो खड़े हो गए। उनको अचानक याद आया कि मेरी माँ का क्या होगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। वो मेरी माता जिसकी वजह से मुझे आज ये गति प्राप्त हो रही है, मेरे लिए वैकुंठ से विमान आया है, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ। तो ऐसा सोच के उनका मन बड़ा उद्विग्न हो गया, उद्वेलित हो गया और उनका मन आया कि मैं तुरंत विमान से कूद पड़ूँ और अपनी माँ को लेकर आऊँ। तो उनका जो भाव है वो नंद और सुनंद दोनों समझ गए। वहाँ जो भक्त और जो विष्णु दूत हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, वहाँ वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ तो मन के भावों को आराम से जाना जाता है, एक दूसरे के मन को भाव जान जाते हैं। तो जैसे ही नंद और सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात को समझ गए कि अपनी माँ के लिए परेशान है, उद्वेलित हो रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत इशारा करा कि देखो आगे वाला जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ सुनीति पहले से ही विराजमान है। तो वो उसमें यहाँ पर बहुत एक अच्छी बात बताई है कि सुनीति वहाँ पे क्यों विराजमान है, वो ध्रुव से आगे क्यों आ गई। क्योंकि सुनीति वास्तव में शुद्ध भक्त हैं भगवान की, उनकी ही वजह से एक नहीं तीन लोगों का हृदय परिवर्तित हुआ। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त बने, माँ सुनीति के कहने से ही तो वो जंगल में गए और उन्होंने फिर उनको नारद मुनि मिले, फिर उन्होंने नारद मुनि की आज्ञा का पालन किया। तो एक तो ध्रुव महाराज का हृदय परिवर्तन हुआ, फिर उनके जो पति हैं उत्तानपाद, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, जो कि वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। अपनी जो उनकी छोटी रानी थी सुरुचि, उसी से उनका विशेष लगाव था। तो उत्तानपाद और सुरुचि दोनों का हृदय परिवर्तन हुआ जब वो वहाँ से ध्रुव को लेकर आए थे। जब भगवान के दर्शन होने के बाद ध्रुव को जंगल से लेकर राजमहल लेकर आए थे, तभी सबका हृदय परिवर्तित हो गया था। क्योंकि उन्होंने वर्षों तक 6 महीनों तक पूरी तपस्या की थी, भगवान पर पूरा उन्होंने ध्यान लगाया था ध्रुव महाराज के लिए कि उनका कुशल मंगल हो। और उनके इस स्वभाव से जो दोष रहित हो के उन्होंने कल्याण की जो इच्छा की थी, भावना की थी, उससे बाकी सभी का भी हृदय परिवर्तन हो गया। तो जो एक भक्त होता है, यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि जो भक्त होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो अपना ही नहीं, आसपास के जो व्यक्ति उससे संपर्क में आते हैं उनका हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर क्वालिटीज़ बताई गई हैं। शांता समदृशा शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यान्ति अंजसा अच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवः। तो जो भक्त होता है, जो मतलब एक साधारण तौर पे कहें जो एक बहुत ही सुहृदय व्यक्ति होता है, सुहृद व्यक्ति होता है जिसका हृदय बहुत सुहृद है, वो कैसा होता है, वही तो शांत होता है। समदृशा, वो सभी को समान रूप से देखता है। शुद्धः, पवित्र होता है, वो कोई भी गलत कार्य नहीं करता। सर्वभूतानुरंजना, उसको सभी व्यक्तियों को प्रसन्न करने की कला आती है। सर्वभूतानुरंजना, रंजना मतलब प्रसन्न करना, तो प्रसन्न करने की कला उसको बहुत अच्छे से आती है। अच्युत प्रिय बांधवा, जो अच्युत प्रिय, अच्युत कहते हैं भगवान को, भगवान का जो प्रिय है, हाँ, उनसे वो बांधव वाला मतलब मित्र का व्यवहार करता है। और यान्ति अंजसा अच्युत पदम, ऐसे व्यक्ति को भगवान धाम, अंजसा मतलब बहुत ही आसानी से, अच्युत पदम भगवान का धाम आसानी से प्राप्त हो जाता है, या भगवान उनको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो गुण हैं हमें कोशिश करना चाहिए, हमें अपने अंदर डेवलप करने का, थोड़ा धीरे धीरे करना चाहिए। तो क्या है वो? शांत, हमें शांत रहना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, दूसरों को कैसे प्रसन्न किया जाए उस कला को सीखना चाहिए। और जो भगवान के प्रिय भक्त हैं
हमें उनसे मित्रता करनी चाहिए, तभी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से सुनीति को जाते हुए जब देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, ध्रुव महाराज, कि मेरी माँ आगे वाले विमान में जा रही हैं। बहुत प्रसन्न हो गए और वो आराम से शांति से अपने विमान में बैठ गए। और जब वैकुंठ से वो यात्रा कर रहे हैं तो जितने भी आसपास के लोग हैं सब लोगों को देखते हुए जा रहे हैं और उनके विमान पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं सभी देवता लोग और सप्तऋषि लोग। और सप्तऋषि लोग पार करने के बाद, सप्तऋषि लोक को पार करने के बाद है ना ध्रुवलोक, तो वहाँ पर वो पहुँच गए और उनका जो धाम है वो भगवान का सनातन धाम है, उसमें वो प्रवेश कर गए। और ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों पर दयालु नहीं होता वो कभी भी भगवान का लोक को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान का लोक को प्राप्त करना है तो उसको दयालु होना बहुत ज़रूरी है, दूसरे व्यक्तियों पर दया करनी आनी चाहिए। तो अपने यशस्वी ध्रुव की ये गति देखकर नारद मुनि को बहुत प्रसन्नता हुई और वो प्रचेता हैं, अभी उनका कथा अगले चैप्टर से शुरू होगा, तो प्रचेताओं की यज्ञ स्थली में गए और महाराज उत्तानपाद के इस पुत्र की प्रशंसा करने लगे, मतलब ध्रुव की प्रशंसा करने लगे 3 मुख्य श्लोकों में। तो क्या क्या उनकी प्रशंसा की है देखिए। पहला तो उन्होंने बोला कि ध्रुव जो है अपनी आत्मिक उन्नति करके, मतलब स्पिरिचुअल जो उन्होंने एडवांसमेंट किया था और सशक्त तपस्या के द्वारा, पावरफुल जो उन्होंने ऑस्टेरिटी की उसके द्वारा वो ऊंचे पद को प्राप्त किए, जो कि वेदांतियों के लिए भी संभव नहीं है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, उनके तो छोड़ ही दो, वेदांतियों के लिए, मतलब जो वेदों को जानते हैं उनके लिए भी जो संभव नहीं है, ऐसे उच्च पद को उन्होंने आसानी से प्राप्त कर लिया अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के द्वारा, क्योंकि वो भगवान को पूर्ण से समर्पित थे और अपनी सशक्त तपस्या के द्वारा। फिर दूसरा क्या उन्होंने श्लोक बताया, नारद मुनि उनका शिष्य है ना ध्रुव, तो गुरु अभी शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं। तो एक श्लोक ये बताया, दूसरे में बताया कि इन्होंने अपने माता जो विमाता थी उनके कटु वचनों से वो मर्माहत हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पर जंगल में आए, फिर मुझसे मिले, मेरे आदेश अनुसार उन्होंने तपस्या करी। तो वो तपस्या के द्वारा उनको भगवत भक्ति के विशिष्ट गुण प्राप्त हो गए, जिससे उन्होंने भगवान को भी जीत लिया। भगवान उनके सामने प्रकट हो गए थे, है ना, जब उनके अंगूठा का भार इतना हो गया था कि पृथ्वी हिलने लग गई थी, है ना, एक नाव पे जैसे हाथी चढ़ जाता है वो बताया था। तो वो भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए थे क्योंकि उन्होंने भगवान को जीत लिया था। और तीसरा श्लोक उनकी ग्लोरिफिकेशन में गाया कि 6 मास तपस्या कर लेने के बाद भी 5-6 वर्ष की आयु थी, 5 वर्ष का आयु पूरे कर चुके थे, 6ठे वर्ष में वो चल रहे थे, तो 5-6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने उच्च पद प्राप्त कर लिया था, जो कि बड़े बड़े जो क्षत्रिय हैं, बड़े बड़े मुनि हैं, ऋषिगण हैं, वो भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसा उन्होंने उच्च पद प्राप्त कर लिया और वो उनसे बहुत प्रसन्न हैं। साथ में फिर बताते हैं कि धनम यशस्वम आयुष्वम पुण्यम स्वस्ति अयनम महत् स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्य प्रशस्य अघमर्षणम। तो ये जो बातें बताई हैं, ये बताई हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त होता है तो उसमें क्या क्या और गुण आते हैं, वो क्या क्या प्राप्त कर सकता है। तो उसको धन की प्राप्ति होती है, यशस्वम उसको यश की प्राप्ति होती है, आयुष्वम मतलब उसकी दीर्घ आयु होती है, पुण्यम उसको बहुत सारे पुण्य मिलते हैं, और स्वस्ति अयनम स्वस्ति मतलब कल्याण उसके लिए कल्याण ही कल्याण सब जगह आता है, महत वो बहुत ही महान हो जाता है, स्वर्गम ध्रुव्यम मतलब या तो उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है या तो उसको ध्रुवलोक की प्राप्ति होती है, और सौमनस्य बहुत ही सशक्त हो जाता है, सबके मन को भाने वाला बन जाता है वो, और प्रशस्यम अघमर्षणम इस प्रकार वो अपने सभी पापों का नाश कर देता है और वो यशस्वी हो जाता है। तो यहाँ पर ये कथा समाप्त हुई। तो कथा समाप्त होते ही मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, ध्रुव महाराज की ये जो कथा चली आ रही है जो कि हमारे 3 सत्र में ख़त्म हुई है,
पहले सत्र में हमने केवल 8वां अध्याय लिया था, दूसरे सत्र में 9वां अध्याय लिया था। बहुत बड़े बड़े अध्याय थे वो, और आज के सत्र में ये 3 अध्याय कंप्लीट किए हैं। तो ये पूरी जो कथा है 5 अध्याय की, जो उनको सुनता है वो उसको क्या होगा, धन की प्राप्ति होगी, यशस्वम यश की प्राप्ति होगी, आयुष्वम उसकी आयु दीर्घ होगी, पुण्यम उसको बहुत सारे पुण्य प्राप्त होंगे, स्वस्ति अयनम उसको कल्याण उसके पास अपने आप आएगा, और बहुत ही महान व्यक्ति बनेगा वो। और क्या होगा, सशक्त होगा, सौमनस्य सबके मन को भाने वाला होगा वो, और उसका जो पाप है वो आसानी से नष्ट हो जाएंगे, जो ये कथा को श्रवण करता है, सुनता है। ये बहुत ही अत्यंत लुभावनी कथा है। तो इसके अगले श्लोक में बताया गया कि जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, श्रद्धा वर्ड बहुत ध्यान देने का है, श्रद्धा वर्ड इम्पॉर्टेंट है, श्रद्धा के साथ सुनता है और भक्ति पूर्वक सुनता है, तो उसको ध्रुव के पावन चरित्र को समझने का प्रयास करता है, तो उसको शुद्ध भक्ति प्राप्ति होती है, जो जिसके द्वारा वो तीनों तापों को नष्ट कर पाता है। जो 3 तरह के ताप हैं, आदि क्लेश, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार जो क्लेश हैं उनका नाश हो जाता है जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है। और तीसरा बताया कि उससे क्या होता है, महानता और तेज और बड़प्पन जैसे गुण प्राप्त हो जाते हैं इस कथा को मात्र सुनने से। फिर लास्ट वाले श्लोक में बताया कि ये कथा सुननी कब चाहिए, तो ये कथा प्रतिदिन प्राय प्रातः और संध्या के समय सुननी चाहिए भक्तों के संग में। तो भक्तों के संग के लिए क्या, आप किसी भक्त के मुख से सुनेंगे तो आपको भक्तों का संग मिल रहा है। तो भक्तों के संग में आपको ये कथा प्रतिदिन सुबह और शाम सुननी चाहिए। और उसके अलावा भी क्या और दिन भी बताए गए हैं। इसके अलावा पूर्णिमा को, अमावस्या को, द्वादशी को जो कि कल है, और श्रवण नक्षत्र में, और जो सप्ताह का अंत होता है रविवार को, प्रत्येक रविवार को, और जो महीने का अंत होता है यानी महीने का 30 या 31 तारीख को हमेशा ध्रुव महाराज की कथा सुननी चाहिए। जो इस कथा को बार बार श्रवण करता है उसे धन की, यश की, आयुष की, पुण्य की, और कल्याण की, और सौमनस्य की, और महत की, महानता की प्राप्ति होती है, और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये कथा इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जो चैतन्य महाप्रभु उसको बार बार सुनते थे। चैतन्य महाप्रभु को 2 ही कथा बहुत पसंद थी, ध्रुव महाराज की कथा और प्रहलाद महाराज की कथा। तो ये दोनों कथा बार ध्रुव महाराज की और प्रहलाद महाराज की कथा बार बार सुनते थे। ध्रुव महाराज की कथा आज हमारे यहाँ पे पूर्ण हुई, और प्रहलाद महाराज की कथा आएगी 7वें स्कंद में, जब हम 7वें स्कंद में पहुँचेंगे। तो ये कथा इतनी इम्पॉर्टेंट है, उसका हमें बार बार श्रवण करना चाहिए। तो आज 1 मिनट में हम आज का वो लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा आज की कथा से। आज की कथा से हमने सीखा कि जो भगवान का भक्त होता है उसको व्यवहार कैसा करना चाहिए, उसको सहनशील होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए, और सभी के प्रति वो समान भाव उसको रखना चाहिए। और दूसरा हमने सीखा था कि अपने सुखों का उपभोग करके हम पुण्य को छीन कर लेते हैं, उसी तरह हम अपने जो दुखों का छीन कर सकते हैं तपस्या करके। तो हमें तपस्या करनी चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, और 4 नियमों का पालन करना चाहिए, और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। फिर हमने सीखा था तीसरा कि जो भक्त होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, कि एक व्यक्ति को शांत रहना, समदर्शी होना, पवित्र होना, और कैसे दूसरों को प्रसन्न किया जाए, ये क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। और जो भगवान के भक्त हैं उनको वो मित्र बनाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी से इतना विनती है कि जिन्होंने पिछले 2 सत्र की कथा नहीं सुनी है वो पीछे वाले वीडियोस में जाके आप सुनिए, ज़रूर सुनिए और बार बार सुनिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो इस कथा को बार बार सुनता है उसको जो भी चाहिए सभी प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।